साहुणं एषो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सब्बेसे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मां साधुमती, श्री व्यवहार सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चौथा उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल अभिनिचारिका इसके संबंध में सुनाया था। अब अभिनिचारिका जहाँ बिहार के लिए दूर देश में गए हुए मुनि जब वापिस पुनः स्थविरों के चरणों में आना होता है तो उस समय कैसे प्रवेश होता है। आजकल की तरह समाचार एकदम जल्दी नहीं पहुंचते थे। आजकल तो घटना के साथ ही कितनी बार समाचार चारों दिशाओं में फैल जाता है। लेकिन जब आने जाने के इतने साधन नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे, तो समाचार पहुंचने में कितना समय लगता था। तो चरिया पविठे भिक्खु जाब चौराय पंच रायाओ थेरे पासे जा सचिव आलोयना सचिव परिकमणा सचिव ओ गहस पुब्बा नुंदवना चिट्ठाई आहा लंदम अभी ओ गहे। चरिया पविठे भिक्खु, चरिया में बिहार में प्रविष्ट भिक्षु विहार करते जाब चौ राय पंच रायाओ थेरे पासे जा,
4 रात्रि 5 रात्रि इतनी अवधि में तेरे पास से जा। स्थविरों को देखें, स्थविर मुनि राज्यों से मिलना हो। सचिव आलोचना, उन भिक्षुओं को वही आलोचना। सचिव परिक्रमण, वही प्रतिक्रमण। सचिव ओ गहस पुब्बा नुन्नवणा चिट्ठाई, वही अवग्रह की पूर्व अनुज्ञापना। आहालंदम अभी ओ गहे, जथा लंद काल मात्र भी। स्थविरों के पास जो रहना है उस रहने की अनुज्ञा आज्ञा। जैसे स्थानक से बाहर जाते आकर के ईरिया पथिकी आदि का ध्यान करते, तो उसका मतलब क्या होता है, जो भी रास्ते में आने जाने में संयम से विपरीत क्रिया हुई है तो उसकी क्या करना, शुद्धि करना। गोचरी को जाते हैं तो वहाँ पर भी गोचरी से संबंधित आने जाने में जहाँ कहीं अविधि हुई है उस सब का वर्णन, जिनकी आज्ञा में विचरण कर रहा वो सब निवेदन करना। मानो कोई बात हो, कोई आकर के बाद में पूछे तो गुरुजनों की जानकारी में होगा तो उसका उत्तर देंगे, यदि जानकारी में नहीं है तो क्या उत्तर देंगे। तो उनकी कहा जाता है शिष्य की हर घटना उनकी जानकारी में होनी चाहिए। तो प्राचीन काल में तो चरित्र की निर्मलता के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था। आत्मार्थी जीव आज भी ध्यान रखते हैं, जिनको जल्दी संसार से तरने की भावना है। तो जब स्थविरों के पास जाते हैं, जो भी उतने समय में स्थविरों के पास जाने के बाद सारी आलोचना, प्रतिक्रमण और उनके चरणों में रहने की आज्ञा, ये सब मांगना। चरिया पविठे भिक्खु परम चौराय पंच रायाओ थेरे पासे जा। पूर्णो आलोय जा, पूर्णो पड़े कमे जा, पूर्णो छेय परिहारस उवठाए जा। भिक्खु भावस अठाए दोचंपी ओ गहे, ओणन बेअब्बे सिया। कप्पई से एवं बदितय अणु जानह भंते, मियो गहं आहालंदं धूवं नित्यं बेउट्टियं तो पच्छा काय संभासं। चरिया पविठे भिक्खु परम चौराय पंचरायाओ थेरे पासे जा। चरिया विहार चरिया में प्रविष्ट भिक्षु यदि 4-5 रात के बाद जे भी शब्द चलता है 4-5 दिन के बाद, 4-5 रात के बाद, रात का है तो दिन भी आ जाएगा, दिन का है तो रात भी आ जाएगी। क्योंकि अकेला दिन तो होता नहीं जहाँ पर मनुष्य लोक में, अकेली रात भी नहीं होती। इसलिए एक के कहने से दूसरे का ग्रहण स्वयं कर लेना। तो 4-5 दिन के बाद या रात के बाद तेरे पास से जा, स्थविरों को देखते। रात कहने का मतलब दिन नहीं कहा, रात कहा। अब इसमें कोई ना कोई रहस्य तो होगा। दिन ना कह करके रात,
कहा जाता है जब जीवन में गुरु रूपी दिन है, गुरु रूपी सूर्य है जीवन में, तो वो दिन के समान है। जब गुरु रूपी सूर्य पास नहीं होता तो वो दिन कैसे हैं, वो समय कैसा है, वो रात के समान है। क्योंकि जो कुछ गुरुओं को दिखता है वो शिष्यों को इतना नहीं दिखता। दिन में तो प्रकाश है, सब दिखता है, रात को प्रकाश नहीं है, इसलिए नहीं दिखता। जितनी आंखें गुरुओं की विवेक की काम करती हैं वो शिष्य की करें, पता नहीं ऐसी योग्यता आई है या नहीं है। इसलिए गुरुओं के बिना, स्थविरों के बिना वो 4-5 रातें कहा, दिन नहीं कहा। तो 4-5 रात्रियों के बाद थेरे पासे जा स्थविरों को देखे। पूर्णो आलोयजा पूर्णो परिकमेजा पूर्णो छेय परिहार से उठाईजा। पुण्य अपनी आलोचना करे, मेरा जीवन आपके बिना 4-5 दिन कैसा रहा, कहाँ कहाँ क्या स्खलना हुई या नहीं हुई। तो आलोचना के बाद पड़ी कमेजा पुनः पुनः पड़ी पुनः प्रतिक्रमण करे, पुनः छेय परिहार से उठाए जा। पुनः जो भी दोष लगा है ऐसा, तो छेद परिहार जो भी तप आता है उसमें उपस्थित हो। क्योंकि जो जागरूक आत्माएं हैं वो प्रायश्चित के ऊपर, प्रायश्चित को सिर पर सवार नहीं रखते। जब प्रायश्चित मिला है ना, तो उनका प्रयास होता है जितनी जल्दी से जल्दी जो सिर पर बोझ है ना, इसको उतार दो, कहीं ऐसा ना हो कल कल करते बीच में ही भाव पूर्ण हो जाए और ये दोष जो है वो मेरे सिर पर ही साथ जाए। आज तो मैं बड़े आसानी से इसको धो सकता हूँ, यदि बाद में भूल गया फिर वो संभव नहीं होगा। तो इसलिए जो जागरूक प्रबुद्ध आत्माएं हैं, जहाँ निर्ग्रंथों का भिक्षुओं का वर्णन है, भिक्षुणियों का भी साथ ही ग्रहण कर लेना, क्योंकि वो भी तो आत्मार्थी जीव है। जितनी जल्दी संभव हो सके उस प्रायश्चित का निर्वहन करना, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना। जब पूरा हो जाता है सोचते मेरा बोझ क्या हो गया, उतर गया, अब सिर पर कोई बोझ नहीं है। तो पुनः छेद परिहार, जो भी स्थविरों के पास से गए हैं, दोबारा मिलने पर जो भी इसके बीच में कोई भी दोष आदि लगा है, क्योंकि कितनी बार दोषों का प्रसंग उपस्थित होने पर हमारी आत्मा बलवान होती है, और कितनी बार एक यथार्थ है, कितनी बार हमारी आत्मा उन परिस्थितियों के आगे कमज़ोर भी पड़ जाती है। कमज़ोर पड़ने के कारण से वहाँ पर दोष का सेवन हो, उससे बचना कोई आसान बात नहीं होती। तो कहा जाता है दोष का लगना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी परिमार्जना नहीं करना, ये क्या है, जीवन में ज़्यादा भूल है। तो लगे दोष को आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लेना। तो कहा जाता है जिसमें भी स्थविर भगवान स्थापित करें, जो ऐसा योग्य समझे उनको सहर्ष स्वीकार करके उनका आचरण करें, और अहो भाग्य माने कि आज स्थविर भगवान है, मेरे को संभाला है। यदि इनकी निष्ठा ना होती तो मेरे को कौन संभालता। भिक्षु भावस अट्ठाए दोचंपी ओ गए उन वेयब्य सिया। भिक्षु भाव के निमित्त दूसरी बार फिर भगवान मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अनुमति दो, आज्ञा दो, अनुन्न वेयब्यसिया अनुज्ञा ग्रहण करनी।
कप्पई से एवं बदितय, तो आज्ञा लेने के लिए ऐसा कहना कल्पता है। अणु जानह भंते मियो गहम, हे भगवान अणु जानह, मुझे आज्ञा दो, मुझे अनुमति दो। मियो गहम, मिताव ग्रह, अपने चरणों में स्थान दो, अपने चरणों में स्थान दो। आहालंदं जथालंद काल, हाथ की रेखा सूखने से लेकर के 5 दिन तक, महीने तक जो जो अलग धारणा है इसकी, उसके अनुसार रहने का। ध्रुवं नित्यं बेउट्टियं, ध्रुव नियमों के पालन करने के लिए, दैनिक क्रियाएं करने के लिए आज्ञा दें। तो पच्छा काय संफासन, फिर उसके बाद जैसे इच्छा भी खमा श्रवणों में गुरु चरणों का स्पर्श करते हैं, तो मतलब स्पर्श करने की भी आज्ञा ले, फिर उसके बाद गुरु चरणों का स्पर्श करें। ये साधु का साधु के लिए है, और साध्वी का साध्वी के निमित्त आता है, वह अगले उद्देश्यों में आएगा। चरिया नियट्टे भिक्खु जाव चौराय पंच रायाओ तेरे पासे जा, सचेव आलोयना सचेव परिकमणा, सचेव ओगहस पुब्बाणुन्नवना, चिट्ठाई आहालंदम अभी ओ गहे। पहले तो चर्या में प्रविष्ट था, अब चर्या से वापिस स्थविरों के चरणों में आया। एक तो चर्या में प्रविष्ट था, मानो पुणे स्थविर उनके पास चले गए। एक है स्थविर कहीं पर उनकी आज्ञा लेकर के दूर देश में गया है, जहाँ अभिनिचारी का गौशाला आदि में शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए, जहाँ गोरस आसानी से सुलभ हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, वहाँ पर गया है। जहाँ अब है वहाँ से वापिस आया हुआ, जब वापिस आया है चर्या नियट्टे, चर्या से निवृत्त हो। भिक्खु भिक्षु जाब चौराय पंचराया थेरे पासी जा, 4 रात 5 रात की अवधि में स्थविरों को पुनः देखे। सचेव आलोयना सचेव परिकमणा, वही आलोचना वही प्रतिक्रमण। सचेव ओगहस पुब्बा नुना चिट्ठई, और वही उनके चरणों में रहने की अनुज्ञापना अनुज्ञा, मुझे अपने चरणों में रहने का सौभाग्य दो, समय दो। आहालंदम अभी ओ गहे, जथालंद काल मात्र भी हो तो उसकी भी आज्ञा लेनी। चरिया नियट्टे भिक्खु परम चौराये पंच रायाओ थेरे पासे जा, पूर्णो आलोय जा पूर्णो परिकमे जा, पूर्णो छेय परिहारस उबठाए जा। भिक्खु भावस अट्ठाय दोचंपी ओ गहे उनुन्न वेब्य सिया, कपई से एवं बहितय अनुजानः भंते मियो गहं आहालंदं धूवं नित्यं बेउट्टियं। तो पच्छा काय संपासं, चरिया नियट्ठे भिक्खु परं चौराय पंचरायाओ थेरे पासे जा। चर्या से निवृत्त भिक्षु 4-5 दिन के बाद, रात के बाद स्थविरों को देखें। पूर्णो आलोयजा, पुनः अपनी आलोचना करे। पूर्णो परिकमेजा, पुनः प्रतिक्रमण करे। पूर्णो छेय परिहारस उबठाएजा, पुनः छेद परिहार प्राश्चित में अपने आप को स्थापित करे, उपस्थित हो उसमें। भिक्षु भावस अट्ठाय, भिक्षु भाव के निमित्त संयम की सुरक्षा के लिए दोचंपी ओगहे उनुन्न व्यव्य सिया, दूसरी बार स्थविरों से अवग्रह के उनके चरणों में रहने की अनुमति प्राप्त करे। कप्पई से एवं वैतय
उस मुनि को ऐसा कहना कल्पता है। अणु जाणः भन्ते मियो गहं आहलंदं ध्रुवं नित्यं बेउट्यं। हे भगवान, मुझे अनुमति दो, आज्ञा दो। मियो गहं, अपने चरणों में थोड़ा सा स्थान दो। आहलंदं, जथा लंद काल जितना रहना है। ध्रुवं नित्यं बेउट्यं, ध्रुव नित्य क्रिया करने की और पुनः आने की अनुमति दीजिए। तो पच्छा काय संफासम, फिर उसके बाद चरणों का स्पर्श करें। अब सेक्ष और रत्नाधिक का व्यवहार। सेक्ष वाला छोटी दीक्षा वाला और रत्नाधिक बड़ी दीक्षा वाला। पुण्यवानी तो सबकी अपनी अपनी होती है। प्रभाव योग्यता सबका, सबकी अपनी अपनी अपना अपना प्रभाव योग्यता होती है। कितनी बार दीक्षा छोटी है, बहुश्रुत भी हो जाता है और शिष्य परिवार भी बढ़ जाता है। कितनी बार दीक्षा बड़ी है, ना तो बहुश्रुत का स्थान मिलता है, ना परिवार बढ़ता है। सारा क्षोभम और पुण्यवाणी के ऊपर ही तो निर्भर है। पुरुषार्थ को भी प्रधानता देते हैं, लेकिन कहा जाता है बिना पुण्य प्रकृति के पुरुषार्थ भी सिद्ध नहीं होता। दोनों का योग हो तो सारा काम ठीक हो जाता है। तो बताया जा रहा है, दो साहमिया एग्य विहरंती तंजाह सेहेय रायणीय तथ सेहतराय पलिछन्ने रायणीय अपलिछन्ने सेहतरायण रायणीय ओव संपज्जी अब्बे भिक्षोभ वायं च दलयई कप्पागं। दो साहमिया एग्यो विहरंती, दो साधर्मिक। साधर्मिक गुरु भाई भी हो सकते हैं। साधर्मिक एक आचार्य का परिवार, वो भी हो सकता है। गणी का परिवार, प्रवर्तक का परिवार, उपाध्याय का परिवार, गणावच्छेदक का परिवार, जो जो अधिकारी हैं उनके। साधर्मी समाचारी जिनकी समान है, आहार पानी आदि जिनके इकट्ठे। तो दो साधर्मिक साथ साथ विचरते। तंजाहा जैसे के सेह रायणीय सेक्ष। सेक्ष का मतलब जो अल्प दीक्षा वाला है। रायणीय रत्नाधिक, अरातनिक अधिक दीक्षा पर्याय वाला। तथ सेहतराय पलिछन्ने, जो छोटी दीक्षा वाला है वह पलिछन्ने, परिछन्न। परिछन्न का मतलब जो शिष्य परिवार और बहुश्रुत संपदा से संपन्न है। जैसे कई बार कथाओं में भी, प्राचीन इतिहास में भी आ जाता है ना, पूर्व जन्म की पुण्यवाणी से दीक्षा के साथ ही कई अनेक शिष्य प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आर्य जम्बू स्वामी जी थे,
दीक्षा के साथ ही कितने कथित दीक्षित हुए थे, गणधर भगवान थे। दीक्षा के साथ ही कितने साथ में और थे, भगवती आर्य चंदना जी थी। जब दीक्षा हुई तो कितनों ने साथ में दीक्षा दी। तो जब पुण्यवानी की बात, और एक ऐसे हैं सारी आयु भर दीक्षित रहते हैं, ना तो बहुत शुद्ध बनने का सपना पूरा होता है, ना ही शिष्य संपदा बढ़ने का सपना पूर्ण होता है। तो अपनी अपनी पुण्य प्रकृति, अपनी अपनी पुण्यवानी। तो कहा जाता है जो अल्प दीक्षा वाला वो परिच्छन, परिच्छन का मतलब श्रोत संपन्न है और शिष्य संपन्न भी है। रायणीय अपरिच्छन्य, जो रात्निक है वह अपरिसंपन्न, अपरिच्छन्न, शिष्य संपदा से भी रहित और श्रोत संपदा से भी रहित। तो सेह तरायण रायणीय ओ संपज्जी अव्य, छोटी दीक्षा वाले के द्वारा जो रात्निक है, दीक्षा वृद्ध है, क्योंकि संयम का आदर है। कितनी बार देखते हैं लौकिक रिद्धि वाला जब संयम की रिद्धि वाले को देखता है तो अपने सारे सम्मान को छोड़ करके श्रद्धा भक्ति के साथ उनके चरणों में परिणत हो जाता है, वंदना नमस्कार करता है। तो वह नमस्कार किसको है? संयम पर्याय को है। मतलब ये आत्माएं धन्य है, जो इनको मिला है वो हमारे को नहीं मिला। बहिर्मुखी लोग बाहर की संपदा को महत्व देते हैं, लेकिन अंतर्मुखी लोग वो सोचते हैं इस आत्मा को तारने वाला बाहर की संपदा नहीं है, वो तो संयम तप है। श्रोत ज्ञान भी जल्दी तारने में तब सहायक होता है जब वो संयम के साथ है। कहते हैं थोड़े संयम पूर्ण है, श्रोत ज्ञान अल्प है तो काम चल जाएगा। श्रुत ज्ञान ज्यादा है, संयम थोड़ा है, फिर आगे गति कैसे होगी? कहा जाता है श्रुत ज्ञान आंखों के समान है और संयम टांगों के समान है। दोनों की आवश्यकता है, दोनों पूर्ण है तो वह साधक अपने स्थान को जल्दी प्राप्त करेगा। यदि जो अधूरे हैं उतना ही क्या होगा? विलंब होगा। तो बताया है कि सेह तरायण रायणीय ओ संपज्जी अव्य, अल्प दीक्षा वाले को अधिक दीक्षा वाले की ओ संपज्जी अव्य, उनके प्रति विनय व्यवहार पूर्ण रूप से रखना, उनके प्रति विनय में, उनकी सेवा में कोई कमी ना आए। क्योंकि चारित्रवान आत्मा की हुई सेवा जो है उनका सहयोगी बनना महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण है। और ऐसे अवसर सौभाग्य से मिलते हैं। जिनके सौभाग्य नहीं है वो ऐसे अवसर का लाभ कैसे उठाएंगे? तो सेह तरायण रायणीय ओ संपज्जी अव्य, अल्प दीक्षा वाले के द्वारा रात्रि की उपसंपदा स्वीकार करना, उनकी सेवा करना, आज्ञा में रहना। भिक्खो वायंच दलाई कप्पागम, भिक्खो वायंच दलाई, वह उनको भिक्षा भी ला करके देता है और विचरण करने के लिए
अपना शिष्य परिवार भी क्या कर देगा, उनको समर्पित कर देगा। तो दो साहमिया एग्यो बिहरंती तन जहाँ सेहय रायणीय तथ रायणीय पलिछन्य सेह तराय अपलिछन्य इच्छा रायणीय सेह तरागम उव संपज्जेजा इच्छा नो उव संपज्जेजा इच्छा भिक्खो वायं दलेजा कप्पागम इच्छा नो दलेजा कप्पागम। दो साहमिया एग्यो बिहरंती, दो साधर्मिक भिक्षु एक साथ विचरते हैं। तंजाहा सेहय रायणीय सैक्ष और रात्निक तथ रायणीय पलिछन्य सेह तराय अपलिछन्य। उनमें इन दो में जो रात्निक है रत्नाधिक वह परिछन पलिछन परिछन श्रोत संपदा और शिष्य संपदा से संपन्न है। सेह तराय अपलिछन्य जो अल्प दीक्षा वाला है वह परिचन नहीं है। श्रोत संपदा या शिष्य संपदा से संपन्न नहीं है। इच्छा रायणीय सेह तरागम उव संपज्जेजा कहते हैं जे रात्रि की इच्छा है वह अल्प दीक्षा वाले की उव संपज्जे अब्बा उसकी सेवा करे या ना करे। इच्छा नो उव संपज्जेजा सेवा करे या ना करे। इच्छा भिक्खो वायं दलेजा कप्पागम इच्छा नो दलेजा कप्पागम। उनकी इच्छा है भिक्षा ला करके दे या ना दे, उनको शिष्य दे या ना दे। कारण क्या है? ये तो एक सामान्य नियम है, लेकिन बीमारी आदि की अवस्था जो है उसमें तो गुरुजन भी अपने शिष्य की सेवा कर लेते हैं। अब ये ऐसा क्यों है? उसके जीवन में प्रमाद ना आए, उसके जीवन में पुरुषार्थ जागृत हो। जहाँ तक संभव है मैं अपने काम स्वयं करूं। यदि अपना कार्य करने की क्षमता है तो वह दूसरे की सेवा भी कर सकता है। जो व्यक्ति अपना ही कार्य नहीं कर सकता वह दूसरे की सेवा क्या करेगा? और उसको जो सारे अनुभव हों, बाकी आवश्यकता पड़ने पर मानो योग्य है, शिष्य परिवार नहीं है तो रत्नाधिक अपने शिष्यों को उनको साथ दे करके बिहार के लिए भी उनको शिष्य सौंप देते हैं, जाओ जाके बिहार करो। और जिनको भेजा वो हर समय अपने बड़ों के प्रति आदर मान सत्कार रखते हैं, उनकी आज्ञा से विपरीत नहीं चलते। आने जाने वालों के माध्यम से सूचनाएं सब मिलती रहती हैं। जब अच्छी सूचनाएं मिलती हैं तो बड़ों को बड़ी प्रसन्नता होती है। जब अच्छी सूचनाएं नहीं मिलती तो खिन्नता भी होती है। तो ये कहा कि ये बड़ों की इच्छा के ऊपर निर्भर है क्या करना है, और उन्होंने अपने विवेक से करना है जिसमें अपना भी हित हो और दूसरे का भी हित हो। लेकिन जहाँ पर नीरसता आ जाती है वहाँ पर संबंधों में फिर कटुकता भी आ जाती है, और कटुकता जो है वो आने वाले समय में संकलेश का कारण भी बन जाती है। मधुरता के संबंध जो है तो उससे तो बड़ा आनंद आता है। मधुरता में, मधुरता के लिए कितनी बार बलिदान भी करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, तब मधुरता का रस इस आत्मा को अनुभव में आता है। अब इसके आगे दो भिक्षुणो एगो विहरन्ति नोणं कप्पै अन्नमन्नं उपसंपज्जितानं विहरिते कप्पैनं आहारायणीयानि अन्नमन्नं उपसंपज्जितानं विहरिते। दो भिक्षुणो एगो विहरन्ति, दो भिक्षु एक साथ विचरते हैं।
नोणं कप्पई अन्नम अन्नम ओ संपज्जिताणम विहरित। एक दूसरे को एक समान रह करके विचरना नहीं कल्पता, दोनों ही एक समान। मतलब एक समान है तो इसका मतलब अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जैसा उनको ठीक लगता है वैसा करते, ऐसा निषेध किया है। कहा क्यों? कप्पईणं आहारायणीयाय अन्नम अन्नम ओ संपज्जिताणं विहरित। वहां पर छोटा बड़ा बन करके रहना। जो दीक्षा पर्याय में वृद्ध है उसको बड़ा बने, और जो दूसरा है वह उसकी निश्रा में रहे। क्योंकि जो गुण विनीत अवस्था में वृद्धि को प्राप्त होते हैं वो अहम भाव में नहीं होते। अहम भाव में तो गुण सूखते हैं, लेकिन विनम्रता के अंदर, सेवा भावना के अंदर, तो वहां पर तो आता है जल सित्ता इव पायवा। जैसे पानी से सिंची हुई वनस्पति जो है, वृक्ष है, वो हरे भरे होते हैं, ऐसे ही विनीत भाव में आत्मा के गुणों का विकास होता है, वो पल्लवित होते हैं, बढ़ते हैं। 10वीं कालिक सूत्र के 9वें, जे आयरिय उपझायान सुसूसा विणयं करे तेसंग शिक्षा पवडंती जल सित्ता इव पायवा। 9वें अध्ययन की गाथा 10वीं कालिक सूत्र की। दो गणावच्छय्या एग्या विहरन्ति नोणं कप्पई अन्नम अन्नं ओ संपज्जिताणं विहरितै कप्पईनं आहारायणीयाय अन्नम अन्नं ओ संपज्जिताणं विहरितै। मानो जे तो भिक्षु थे, दो गणावच्छेदक, वो भी उनके अपने परिवार है, अपनी श्रोत संपदा है, वो भी विचरते हैं। तो वो भी नहीं कि मैं भी गणावच्छेदक हूँ, मैं अपने अनुसार विचरूंगा, और दूसरा कहे मैं अपने अनुसार विचरूंगा। कहते हैं जे ठीक नहीं है। कैसे होना चाहिए? जो दीक्षा में वृद्ध है उनकी आज्ञा को स्वीकार करें, उनको आगे रखें। कहते हैं मान देने से मान बढ़ता है। बड़ों को जितना सम्मान दोगे, जितना सम्मान दिया है, संभव है उससे ज्यादा उसको सम्मान मिले। मानो ना भी मिले, कर्मों की निर्जरा तो अवश्य होगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो कहा जाता है दो गणावच्छय्या एक विहरंती, दो गणावच्छेदक एक साथ विचरते हैं। नोणं कप्पई अन्नम अन्नं ओ संपज्जिताणं विहरित है। मतलब एक दूसरे के बरोबर रह करके विचरना नहीं कल्पता। कैसे? कप्पईणं आहारायणीयाय अन्नम अन्नं ओ संपज्जिताणं विहरे। जथा रात्निक, दीक्षा में पर्याय में जो बड़े हैं और दूसरे जो हैं उनके आश्रित होकर के विचरे। दोनों के अपने अपने परिवार हैं, वो परिवार अपने अपने ज्येष्ठ जो गुरु हैं उनकी आज्ञा में विचरे। लेकिन जब मिलने जुलने का व्यवहार है उसके अंदर बड़ी विनीतता होनी चाहिए। विनम्रता होने से क्या होता है? संघ की प्रभावना होती है, धर्म की प्रभावना होती है, लोगों के मन में धर्म के प्रति श्रद्धा जे है नहीं तो जागृत होती है। जागृत है तो और उसके अंदर वृद्धि भाव पैदा होता है, बढ़ती है, और अहो भाव आता है, और इस अहो भाव के कारण से मतलब के बड़ी कर्मों की निर्जरा करते हैं। कई बार जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं जब बड़े संतों को मिलते हैं और उनका आपस का सद्भाव लोग देखते हैं, तो उनको देख करके उनकी प्रतिक्रिया होती है, अरे हम तो आपस में ऐसे, वो हम उसके हैं, लेकिन संतों के अंदर तो ऐसी कोई चीज़ देखने में आती नहीं। कितना सद्भाव है, कितना प्यार है, कोई हमें गलत दिखाई देता नहीं है। मतलब कि ऐसा मिलने से क्या होती है? धर्म की प्रभावना होती है। जैसे देखते ना उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन में आता था, दो परंपराओं के भगवान महावीर स्वामी, भगवान पार्श्वनाथ जी के आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज और प्रथम गंधर्व श्री इंद्रभूति गौतम जी महाराज का मिलना हुआ था। तो कितना सूर्य शील समूह का रिसो, श्रुत और शील का समुत्कर्ष हुआ था, धर्म की प्रभावना हुई थी।
तो इस प्रकार जो जथा रात्निक है उनकी निष्ठा में वहां पर उसको स्वीकार करके विचरे। ऐसे दो आयनीय उपझाया एक विहरंती नोणं कप्पई अन्नम अन्नं उप संपज्जितानं विहरितय कप्पईण आहारायणीयाय अन्नम अन्नं उप संपज्जितानं विहरितय। दो आयनीय उपझाया एक विहरंती, दो आचार्य दो उपाध्याय एक साथ विचरते हों तो उन्हें परस्पर एक दूसरे को समान स्वीकार करके साथ नहीं विचरना कल्प, मतलब के समान साथ विचरना नहीं कल्पता। कैसे विचरना है? कप्पईण आहारायणीयाय अन्नम अन्नम उसंपज्जितानम विहरित। जो रत्नाधिक है उनको बड़ा मान करके दूसरे जो है उनकी निष्ठा में विचरे। मतलब विचरने का अपने ज्ञान ध्यान की, मानो कहीं स्थान उस स्थान से कहीं जाना है वंदना करके और उनकी आज्ञा लेकर के जाना। जब वापिस आए हैं तो सारा उनके चरणों में बताना कि मैं इस निमित्त से गया था, वो कार्य करके मैं आ गया हूँ, और उनकी नज़रों में या उनके पास में ही उनकी आज्ञा से बैठना। इससे एक दूसरे का बड़ों को भी बड़ी प्रसन्नता होती है। जैसे हम आजकल भाव चलता है ना आशीर्वाद का, तो ऐसे जब बड़ों के प्रति ऐसा सद्भाव श्रद्धा भक्ति हमारी होती है तो बड़ों का भी आशीर्वाद क्या होता है? स्नेह भाव उनसे जुड़ जाता है और मन के अंदर भाव आता है कि ये बहुत अच्छे हैं। जब ये भावना आती है तो अपने को भी खुशी होती है, दूसरे को भी खुशी होती है और देखने वालों को भी खुशी होती है। गुरु जी महाराज फरमाया करते थे ऐसे इकट्ठे रहने का तो कुछ समय मिलता है, 2-4 दिन का 10 दिन का, ज़्यादा समय नहीं होता है। लेकिन जब अलग अलग होते हैं तो जब तक दोबारा नहीं मिलते वो ही भाव दिमाग में रहता है जो 4-5 दिन इकट्ठे रह करके। और अगली बार जब मिलते हैं तो उसके पीछे उल्लास, यदि संबंध अच्छे रहे हैं तो मिलने में बड़ा उल्लास होता है, खुशी होती है। और यदि संबंधों में कटुकता हो तो दोबारा मिलने में भी मन बुझा बुझा होता है, मन में होता है ना मिला जाए तो अच्छा है। तो ये किस कारण से? वो मधुरता के कारण से उल्लास है और कटुकता के कारण से मन बुझा बुझा है। तो कहा जाता है साधु साध्वियाँ सब कुछ छोड़ बैठे हैं, लेकिन सब कुछ बाहर की चीज़ें छोड़ने हैं, लेकिन अंदर की चीज़ें जो कहते हैं ना कंचन तजना सहज है, सहज प्रिय का ने मान बड़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ ये जो भाव के विकार है ना, इनको छोड़ने में जन्म लग जाते हैं। लेकिन जिन जन्म लगने पर भी यदि हम इन विकारों को छोड़ने में सफल होते हैं तो समझना हमारी साधना सफल होगी। और जब तक ये विकार खत्म नहीं होते तब तक साधना असफल नहीं कहते, ये कहेंगे अधूरी है, अभी और ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा करें और ये सफलता हमारे को प्राप्त हो। तो ये तो कप्पईण आहारायणीयाय अन्नम अन्नम ओ संपज्जितान विरह, रत्नाधिक को आगे रख करके इस प्रकार विचरना कल्पता है। ये तो एक एक ग्रुप को लेकर के था ना, 2-2 ग्रुप, और कई बार अनेक ग्रुप हो सकते हैं। बहवे भिक्षुणो एगयो विहरन्ति नोणं कप्पई अन्नम अन्नं ओ संपज्जितान विहरितय कप्पईण आहारायणीयाय अन्नम अन्नं ओ संपज्जितान विहरितय। तो पहले तो 2 भिक्षु कहा था, अब बहवे भिक्षुणो बहुत से भिक्षु। तो बहुत जो है ना, वैसे तो 2-2 कहा, प्राकृत में हिंदी में तो 2 ही वचन चलते हैं, एक वचन बहुवचन, द्विवचन नहीं चलता। संस्कृत में द्विवचन चलता है। तो कहा जहाँ पर 2-2 तो कह दिया, अब बहुत क्या होंगे? अब बहुत 3 तो नहीं, 2 ग्रुप हैं तो 4 हो गए। ऐसे इससे ज़्यादा 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 30 भी हो सकते हैं। ऐसे दोनों ही मानो परिवार समृद्ध हैं, शिष्य परिवार से अनेक हैं। तो जब अनेक भिक्षु आपस में अनेक ग्रुप मिलते हैं तो ऐसे समय में नोणं कप्पई,
अन्नम अन्नं ओ संपद्यितानम विहरित है। सबको अपनी अपनी इच्छा के अनुसार विचरना नहीं कल्पता। कप्पैण आहारायण्याय अन्नम अन्नं ओ संपद्यितानम विहरित है। सबको जथा रत्नाधिक जो बड़े हैं उनकी निशा लेकर के विचरना कल्पता है। बहवे गणावच्छय्या एगयो विहरन्ति नोणं कप्पै अन्नमन्नं उपसंपद्यितान् विहरितै कप्पैन आहारायण्याय अन्नमन्नं उपसंपद्यितान् विहरितै। बहवे गणावच्छय्या, जैसे भिक्षुओं का कहा है ऐसे अनेक बहुत से गणावच्छेदक एक साथ विचरते हैं। नोणं कप्पै अन्नमन्नं उपसंपद्यितान् विहरते, सबको अपने अपने में मतलब के रह करके विचरना नहीं कल्पता। आहारायणीय कप्पैण आहारायणीयाय अन्नमन्नं ओ संपद्यिताण विहरित, रत्नाधिक को आगे रख करके उनको आपन सबको मिल करके विचरना कल्पता है। बहवे आर्य उपझाया एगय विहरन्ति नोणं कप्पै अन्नमन्नं उपसंपद्यिताण विहरित, कप्पैण आहारायण्याय अन्नमन्नं उपसंपद्यिताण विहरित। बहुत से आचार्य उपाध्याय एक साथ विहार करते हैं। नोणं कप्पै अन्नमन्नं उपसंपद्यिताण मतलब के अन्य अन्य मतलब आपस में ही अपने आप में रहना, दूसरे जो बड़े हैं उनका आदर मान नहीं करना, ऐसे विचरना नहीं कल्पता। आह कप्पैण आहारायणीय रत्नाधिक जो बड़ी दीक्षा वाले हैं उनकी निष्ठा लेकर के इस प्रकार विचरना कल्पता है। अब पहले तो दो भिक्षु, दो गणावच्छेदक, दो आचार्य उपाध्याय, दो दो ग्रुपों का हुआ। फिर कहा अनेक ग्रुपों का। कभी ऐसा भी तो हो सकता है साधु भी अनेक हो, गणावच्छेदक भी अनेक हो और आचार्य उपाध्याय भी सारे इकट्ठे हो जाएं एक स्थान पर, फिर उस समय कैसे विचरना। रीति तो वही है, अपने आप में नहीं। मैं आपकी आज्ञा में थोड़ा हूँ जो आपसे पूछ करके मैं अपना अलग गणावच्छेदक हूँ, दूसरा कहे मैं अलग हूँ, तीसरा कहे मैं अलग हूँ। आचार्य आदि हैं कहते हैं हमारा गण अलग है, हमारी समाचारी अलग है, हम आपकी आज्ञा में क्यों विचरें, हम आपको पूछ करके काम क्यों करें। ऐसे अनेक हैं, ऐसे भिक्षु भी तो ऐसा सोच सकते हैं। कहा ऐसा नहीं। जिन शासन की प्रभावना को लेकर के एक ऐसी समाचारी ऐसी पद्धति से विचरना जिससे जिन शासन की प्रभावना हो। बहवे भिक्षुणो बहवे गणावच्छय्या बहवे आर्यो झाया एग्यो विहरन्ति नोणं कप्पै अन्नमन्नं संपद्यिताणं विहरिताय कप्पैण आहारायण्याय अन्नमन्नं ओव संपद्यिताणं विहरिताय। कहते हैं बहवे भिक्षुणों बहुत से भिक्षु, बहवे गणावच्छय्या बहुत से गणावच्छेदक पदाधिकारी, वहवे आर्य उपझाया बहुत से आचार्य उपाध्याय एगो विहरन्ति एक साथ विहार करते हैं। तो नोणं कप्पै अन्नमन्नं वो संपद्यिताणं विहरिताय, उनको ऐसे अपने ही मतलब के अपने ही अनुसार अपनी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल कर विचरना कल्पता। कप्पैण आहारायण्याय अन्नमन्नं ओ संपद्यिताणं विहरितः, उनको जथा रातनिक मतलब के रत्नाधिक को अग्रणी स्वीकार करके उनको विचरना कल्पता है। इस प्रकार चौथा उद्देशक समाप्त हुआ। पांचवा उद्देशक जहाँ पर साध्वी वर्ग को लेकर के वर्णन है। नो कप्पाई पवत्तनीय अप बियाय हेमंत गिम्हासु चारय। पहले तो भिक्षुओं को निर्ग्रंथों को लेकर के आया, अब निर्ग्रंथियों को लेकर के। हेमंत गिम्हासु, हेमंत और ग्रीष्म ऋतु में पवर्तनीय अपवीय, प्रवर्तनी जिसमें स्वयं दूसरी है, प्रवर्तनी दो के संघाड़े से। हेमंत और ग्रीष्म ऋतु में दो के रूप में उनको विचरना निकल्पता। कप्पई पवर्तनीय अपतयाय हेमंत गिम्हासु चारय,
हेमंत ग्रीष्म ऋतु में प्रवर्तनी को, जिसमें स्वयं तीसरी है। इस प्रकार तीन के संघाड़े से विचरना कल्पता है। नो कपई गणावच्छेणीय अपतयाय हेमंत गिम्हासु चारय। नो कपई गणावच्छेणीय अपतयाय हेमंत गिम्हासु चारय। हेमंत ग्रीष्म ऋतु में गणावच्छेदिका या गणावच्छेदनी, उनको स्वयं जिसमें तीसरी है, तीन के संघाड़े से विचरना नहीं कल्पता। कपई गणावच्छेणीय अप चौथाय हेमंत गिम्हासु चारय। गणावच्छेदनी को, जिसमें स्वयं चतुर्थी है, वह चार के सिंघाड़े से हेमंत और ग्रीष्म ऋतु में विचरना कल्पता है। हेमंत गिम्हासु चारय। नो कपई पवत्तनीय अपतयाय वासा वासंग बत्थय। नो कपई पवत्तनीय अपतयाय वासा वासंग बत्थय। प्रवर्तनी को, जिसमें स्वयं तीसरी है, ऐसे तीन के संघाड़े के साथ वर्षावास करना नहीं कल्पता। कपई पवत्तनीय अप चौथाय वासा वासंग बत्थय। प्रवर्तनी जिसमें स्वयं चतुर्थ चार है, मतलब चार के सिंघाड़े के साथ वर्षावास करना कल्पता है। नो कपई गणावच्छेणीय अप चौथाय वासा वासंग बत्थय। नो कपई गणावच्छेदनीय अप चौथाय वासा वासंग बत्थाय। गणावच्छेदनी गणावच्छेदिका को, स्वयं जिसमें चौथी है, चार के सिंघाड़े को वर्षावास में रहना नहीं कल्पता। कपई गणावच्छेणीय अप पंचमाय वासा वासंग बत्थाय। कपई गणावच्छेणीय गणावच्छेदनी को अप पंचमाय, स्वयं जिनमें पांचवें, मतलब पांच के सिंघाड़े को वासा वासंग बत्थाय वर्षावास में रहना कल्पता है। मतलब के गणावच्छेदनी को चौमासे में चार के संघाड़े से रहना नहीं कल्पता। कपई गणावच्छेणीय अप पंचमाय वासा वासंग बत्थाय। कपई गणावच्छेणीय अप पंचमाय वासा वासंग बत्थाय। गणावच्छेदनी को वर्षावास में, स्वयं जिसमें पांचवी है, ऐसे पांच के संघाड़े को वर्षावास में रहना कल्पता है। से गामन सिवा जाव राय हानि सिवा बहुणं पवत्तीणीण णीणं अप तय्याणं बहुणं गणावच्छेणं अप चौथाणं कपई हेमंत गिम्हासु चारय अन्नमन्न निसाय। से गामन सिवा जाव राय हानि सिवा बहुणं, मतलब ग्राम से लेकर के राजधानी तक। बहुणं पवत्तनीणं अपतय्याण, बहुत सी प्रवर्तनियां। प्रवर्तनी जो स्वयं जिनमें तीसरा है ग्रुप में, संघाड़े में। बहुणं गणावच्छेदनं, बहुत सी गणावच्छेदिकाएं, जिसमें अप चौथाणं, स्वयं चौथी है। कपई हेमंत गिम्हासु चारय अन्नमन्न निसाय। एक दूसरे की निश्रा में हेमंत ग्रीष्म ऋतु में उनको विचरना कल्पता है। से गामन सिवा जाव राय हानि सिवा बहुणं पवत्तीणीणं अप चौथाणं बहुणं गणावच्छेणीणं आप पंचमाणं कपाई वासा वासंग बत्थाय अन्नमन्नं निसाय। से गामन सिवा जाव राय हानि सिवा, वह ग्राम से लेकर के राजधानी तक, इन स्थानों में बहुणं पवत्तीणीणं, बहुत सी प्रवर्तनी साध्वियां। आप चौथाणं, वे अनेक प्रवर्तनियां, प्रत्येक प्रवर्तनी जिनमें स्वयं चौथी है, चार चार के सिंघाड़े वाली। बहुणं गणावच्छेणीणं आप पंचमाण, बहुत सी गणावच्छेदनी साध्वियां जो जिसमें स्वयं पांचवी है, पांच पांच के सिंघाड़े। कपई वासा वासंग बत्थाय अन्नमन्न निसाय, मतलब इनको वर्षावास में, मतलब कि इस प्रकार अन्य साध्वियों के को लेकर के इनको रहना विचरता है।
आगे जैसे भिक्षुओं के संबंध में आया था, कभी विचरण करते करते जो प्रमुख है उनका भावपूर्ण हो जाए, तो ऐसा साधुओं के जीवन में भी तो संभव है। उसी बात को लेकर के कहा है। गामानुगामं द्विजमाणि निगंथि यम पुरव काउ बिहारई साय आहच विसुंभेजा अथिय इत्थ काय अन्ना उप संपजनारिह सा उप संपज्जी अब्बा नथिय इत्थ काय अन्ना उप संपजनारिह तीसे अपनो कप्पाय असमत्ते एवं से कप्पाई एक रायाय परिमाय जन्नंग जन्नंग दिसंग अन्नाओ साहमिणियो बिहरंती तन्नंग तन्नंग दिसंग ओवलित्ताय नौ से कप्पाई तत्थ विहारवत्यं बत्थाय कप्पाई से तत्थ कारणवत्यं बत्थाय तनसिंग च णं कारणंसि निथियंसि परो वैजा बसाहि अज्जे एक रायंगवा दो रायंगवा एवं से कप्पाई एक रायंगवा दो रायंगवा बत्थाई नौ से कप्पाई परंग एक रायावबा दो रायावबा बत्थाई जा तत्थ एक रायावबा दो रायावबा परम वसई सा संतरा छेवा परिहारेवा गामानुगामं द्विजंती निगंथी ग्रामानुग्राम विहार करने वाली निर्ग्रंथी जंग पूरव काव बिहरती बिहरई जिसको अपना अग्रणी बना करके विचरण कर रही हैं। साय आहच विसुंबेजा वह कदाचित काल धर्म को प्राप्त हो जाए। अथिय इत्थ काई अन्ना ओ संपजनारिहा सा ओ संपज्जियब्बा यदि उस परिवार में अन्य कोई अग्रणी बनाने के योग्य है उसको अग्रणी बनाना चाहिए। अग्रणी बनाने की योग्यता वही है जो भिक्षु के जीवन में आई थी। आचार प्रकल्प, आचार से आचारंग सूत्र, प्रकल्प से निषेध सूत्र, जिनको जो कंठस्थ है अर्थ सहित है। यदि ऐसी साध्वी है तो उसको अग्रणी बनाया जाए। और मानो वह नहीं है नथिय इत्थ काई अन्ना उप संपजनारिहा तीसे अपनों कपाय असमत्ते यदि कोई अन्य साध्वी नहीं है और उसका अपना जो जे कल्प है आचार और निषेध का जे उसको अभी समाप्त नहीं हुए, पूर्ण धारण नहीं हुए अर्थ सहित, तो उनको एवं से कप्पई एक रायाय परिमाय जन्नंग जन्नंग दिशाओ अन्नाओ साहमणियों बिहरंती तन्नंग तन्नंग दिशंग ओवलिताय, तो उनको इस प्रकार कल्पना है कि एक एक रात के रास्ते में रुकते हुए जिस दिशा में उनकी साधर्मणी साध्वियाँ विहार करती हैं उस दिशा में उनको जाना कल्पता है। नौ से कपई तत्थ विहारवत्युम बत्थय रास्ते में विहार के निमित्त अपनी सुविधा आदि के निमित्त उनको रास्ते में एक रात से ज़्यादा रुकना नहीं कल्पता, जो उत्सर्ग नियम है। कपई से तत्थ कारणवत्युम बत्थय किसी कारण विशेष से उनको रहना भी कल्पता है, जैसे थकावट, बीमारी आदि के कारण या मौसम की खराबी के कारण। तनसिंचना कारण से निथ्यंसी परो बैजा उस कारण के निश्चित संपन्न पूर्ण होने पर दूसरा कहे बसाही अज्ञे एक रायंगवा दो रायंगवा। यदि कोई दूसरा समीदार ऐसा कहे कि हे आरे एक रात दो रात आप और रुको एवं से कप्पाई एक रायंगवा दो रायंगवा बत्थाई, तो इस प्रकार एक रात दो रात रहना कल्पता है। नौ से कप्पाई एक रात परम एक रायबा दो रायबा बत्थाई एक रात से या दो रात से ज़्यादा रहना नहीं कल्पता। जा तथ एक रायबा दो रायबा परम बसई सात संतरा छेवा परिहारेवा जो निर्ग्रंथी साध्वी एक रात या दो रात से ज़्यादा रास्ते में रुकती है तो उनको उतना ही दीक्षा छे या परिहार प्रायश्चित होगा। अब इसके आगे वर्षावास के निमित्त जो आगे हैं तो